मात्र 2 निफ्टम है और फूड टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पे छात्र बड़ी संख्या में जुड़ना चाहते हैं। आज की तारीख में जब डबल इंजन की सरकार मिलकर बिहार के विकास को गति देने का काम कर रही है, अलग अलग परियोजनाओं के माध्यम से जब बिहार को मुख्य धारा के साथ जोड़ने का कार्य किया जा रहा है, तो उसमें इस तरीके से सिर्फ राजनीति करना कहीं से उचित नहीं। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, चिराग पासवान पटना पहुंचे हैं और पटना पहुंचते ही गुस्से से लाल हो गए हैं चिराग पासवान। देखिए, चिराग पासवान के बारे में कहा जाता है कि काफी सदी हुई भाषा बोलते हैं और इनकी राजनीति भी काफी संयमित होती है। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बिहार आने वाले हैं। भाजपा पूरी तैयारी में लगी हुई है। सबकी नजर इसी पर है कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भागलपुर जाएंगे, प्रधानमंत्री के साथ स्टेज शेयर करेंगे या नहीं करेंगे। ऐसे में चिराग पासवान पर भी सबकी निगाहें इस बार थी कि क्या चिराग पासवान सीट शेयरिंग के मुद्दे को अब क्या सीधे सीधे सामने रखेंगे। इन सब सवालों के जवाब चिराग पासवान ने दे दिए हैं। और देखिए, गुस्से भरे लफ्जों में क्या कुछ कह दिया है चिराग पासवान ने। देखिए, प्रधानमंत्री आज की तारीख में अपने वादों को, अपनी बातों को पूरा करने की गारंटी है। जो बातें, जो वादे प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार की जनता से किए थे, एक एक करके उन तमाम वादों को पूरा करने का कार्य प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है। कुछ समय पूर्व हम लोगों ने देखा कैसे दरभंगा में बिहार को एक और एम्स देने का कार्य प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हो या विकास से जुड़ी हुई हेल्थ, एजुकेशन के सेक्टर की अलग अलग परियोजनाएं हैं, इन तमाम वादों को पूरा करने की कड़ी में ही कल प्रधानमंत्री जी भागलपुर आ रहे हैं। उस कार्यक्रम में हम सब भी रहेंगे, पर ये दर्शाता है कि किस तरीके से बिहार का विकास प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता में है। इस बार के बजट में भी हम लोगों ने देखा कि बिहार से जुड़ी हुई कई ऐसी घोषणाएं बजट में की गई जो पुनः प्रधानमंत्री जी के उस वादे को पूरा करती है जिसमें उन्होंने बिहार को एक विकसित राज्य बनाने की बात कही। एयरपोर्ट पे हम लोग मौजूद हैं, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का जिक्र हो या शिक्षा के क्षेत्र में IIT एक्सपेंशन की बात हो। मिथिला से हम लोग आते हैं, वहाँ पे किसानों की सिंचाई की समस्या की बात हो या कोसी की त्रासदी को हर बिहारी जानता है, उसके समाधान की बात हो। इन तमाम चीजों का जिक्र इस बार के बजट में माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा किया गया, जो पुनः प्रधानमंत्री जी की सोच को दर्शाता है। मेरे मंत्रालय की मात्र 2 निफ्टम है और फूड टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पे छात्र बड़ी संख्या में जुड़ना चाहते हैं। खुशी मुझे इस बात की है कि एक बड़ी घोषणा हमारे मंत्रालय की, अगला निफ्टम जो खुलेगा, एक जो तांजौर में है और एक जो कुंडली में है, उसके बाद तीसरा निफ्टम जो खुलेगा वो बिहार में खुलने जा रहा है। और मखाना जिसका सबसे ज्यादा उत्पादन बिहार में होता है, उसको लेकर भी मखाना बोर्ड बनाने की घोषणा इस बार के बजट में की गई। ये पुनः ये तमाम बातें दर्शाती है कि प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता में बिहार है, बिहार का विकास है। और उसी श्रृंखला में कल वो बिहार के भागलपुर में आ रहे हैं। चिराग जी, जमुई में एक हिंसा हुई थी 2 गुटों में, उसमें आपके पार्टी के लोजपा रामविलास के महासचिव को अरेस्ट किया गया है पुलिस के द्वारा।
देखिए, मुझे नहीं पता कि किसको अरेस्ट किया गया, कौन है नहीं है, पर ये जांच का विषय है। जो घटना थी वो निंदनीय दुखद घटना थी। ऐसे में मैं भी स्थानीय प्रशासन के संपर्क में हूँ और इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो भी दोषी हो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, कोई निर्दोष इसमें ना फंसे, इस बात को भी हम लोग सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे। ट्रेन जाने दिल्ली नहीं देंगे। हाँ, पप्पू यादव का है, पटना से दिल्ली ट्रेन नहीं जाने देंगे और पूरे सीमांचल को बंद करने का ऐलान किया है मखाना बोर्ड को लेकर। क्यों मखाना बोर्ड को लेकर बंद क्यों करेंगे? दरभंगा यानी मिथिलांचल को देखा जा रहा है। हाँ, विशेष राज्य का दर्जा नहीं नहीं तो बिहार को बंद करके और ये करके क्या मिलेगा इसमें? भाई उनका अपना तरीका है, उनके तरीके पे हम नहीं जाएंगे। पर हाँ, आज की तारीख में जब डबल इंजन की सरकार मिलकर बिहार के विकास को गति देने का काम कर रही है, अलग अलग परियोजनाओं के माध्यम से जब बिहार को मुख्य धारा के साथ जोड़ने का कार्य किया जा रहा है, तो उसमें इस तरीके से सिर्फ राजनीति करना कहीं से उचित नहीं है। तो आपने देखा, चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री गुस्से में थे, पटना पहुंचे हुए थे, एयरपोर्ट पर पत्रकारों के सवाल के जवाब देते हुए पप्पू यादव के बारे में कहा कि पप्पू यादव ही जाने वो क्या करते हैं, उनका स्टाइल है। क्योंकि बिहार में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की जो मिलीजुली सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, बिहार में विकास कर रही है। मखाना बोर्ड से लेकर तमाम जो चीजें हैं उस पे डबल इंजन की सरकार एक्शन मोड में है और हर काम किया जा रहा है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, किसानों के खाते में पैसे जाएंगे और बिहार का लगातार विकास करने का काम किया जा रहा है। लेकिन कुछ लोग राजनीतिक रोटी सेकते हैं। हालांकि जब उनसे राजेश वर्मा और जदयू विधायक जो हैं परबत्ता के संजीव कुमार पर सवाल किया गया, तो उस सवाल से वो बचते हुए नजर आए। देखना होगा कि कल बिहार के राजनीति में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंच पर कौन कौन लोग शामिल होते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।